तो आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य इतिहास का चैप्टर। आज का पहला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? यूरोप, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अगला, लेखन सामग्री में प्रयोग किया जाता था? पेपायरस, कलम, चौक या इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन क, पेपायरस का प्रयोग लेखन सामग्री में किया जाता था। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य का इतिहास हमें कैसे पता लगा? पाठ्य सामग्री द्वारा, प्रलेख तथा दस्तावेज द्वारा, भौतिक अवशेषों द्वारा या इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को, राइन नदी को, डैन्यूब नदी को या दजला और फरात को? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। अगला, आंगस्टस के पिता का नाम क्या था? जूलियस सीजर, टिबेरियस, सेनेट या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क, जूलियस सीजर तो थे, वो आंगस्टस के पिता थे। अगला, आंगस्टस रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कब बना? 509 ईसा पूर्व, 301 ईसा पूर्व, 27 ईसा पूर्व या 630 ईसा पूर्व? सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, 27 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रिंसिपेट की स्थापना हुई? जूलियस सीजर, टिबेरियस, ट्राजान या आंगस्टस? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, आंगस्टस के शासनकाल में प्रिंसिपेट की स्थापना हुई। अगला, सेनेट क्या क्या कार्य करते थे? कर वसूली, प्रशासनिक कार्य, समाज में मौजूद बड़े लोगों की सेवा या इनमें से सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, सेनेट ये सभी काम करते थे। अगला, किसके शासनकाल को शांति का काल कहा जाता था? जूलियस सीजर, टिबेरियस, ट्राजान या आंगस्टस? तो शांति का जो काल था वो आंगस्टस के शासनकाल को कहा जाता था। अगला प्रश्न, रोम की सेना कैसी थी? वेतनभोगी, व्यावसायिक, सशक्त या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी का काल कैसा था? खुशी का, व्यापार का, संकट का या उल्लास का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, संकट का, यानी तीसरी शताब्दी का काल संकट का काल था। अगला प्रश्न, रोम के सैनिकों को कितने वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 22 वर्ष? तो रोम के सैनिकों को 25 वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अगला, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। अगला, दिनारियस रोम का एक डैश का सिक्का होता था? चांदी का, सोने का, लकड़ी का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। अगला प्रश्न, दिनारियस में कितने ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी? 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.5 ग्राम या 6.5 ग्राम? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, 4.5 ग्राम चांदी होती थी। अगला, किस सम्राट ने सेनेटरों को हटाकर संभ्रांत वर्ग को लाया? आंगस्टस ने, टिबेरियस ने, ट्राजान ने, गैलिनस ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन घ, गैलिनस ने। अगला प्रश्न, ससानी कहाँ का वंश था? इराक का, ईरान का, पाकिस्तान का या सऊदी अरब का? ससानी वंश जो था वो ईरान का वंश था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, ईरान का। अगला, फ्रैंक, एनमलाई और गोथ कहाँ की जनजातियाँ थी? इराक का, ईरान का, जर्मनी या सऊदी अरब का? सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ग, जर्मनी की जनजातियाँ थी। अगला, 47 वर्षों में कितने सम्राट बदले? 30, 35, 20 या 25? तो 47 वर्षों में कुल 25 सम्राट बदल गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, विदेशी बर्बर किसे कहा जाता था? पुस्तक वाले लोगों को, विदेशी आक्रमणकारियों को, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो विदेशी बर्बर जो था वो विदेशी आक्रमणकारियों को कहा जाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। अगला, रोमन साम्राज्य में लोगों की साक्षरता कैसी थी? बहुत अच्छी, काम चलाऊ, बहुत ख़राब या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख, काम चलाऊ। अगला, पेपायरस का पेड़ अभी भी कहाँ बहुत मात्रा में है? इराक का, ईरान का, मिस्र या सऊदी अरब में? तो पेपायरस का जो पेड़ है वो अभी भी मिस्र में बहुत मात्रा में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, मिस्र। अगला, रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी का नाम था? काप्टिक, एंटियाक, सीरिया या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, एंटियाक जो था रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी। अगला, तरल पदार्थों की ढुलाई किन कंटेनरों में की जाती थी? ड्रेसल 10, ड्रेसल 30, ड्रेसल 20 या एम्फोरा? इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन घ, एम्फोरा। अगला, जैतून का तेल किस कंटेनर में ले जाया जाता था? ड्रेसल 10, ड्रेसल 30, ड्रेसल 20 या एम्फोरा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, ड्रेसल 20 में जैतून का तेल लाया जाता था। अगला प्रश्न, एशियन माइनर किस देश को कहा जाता है? तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीनी या लेबनान? सही उत्तर होगा जो वो होगा ऑप्शन क, तुर्की को एशियन माइनर देश कहा जाता है। अगला, किस देश में जैतून का तेल सबसे ज़्यादा प्रसार था? तुर्की, सीरिया, स्पेन या इराक? सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग, स्पेन में जैतून का तेल का सबसे ज़्यादा प्रसार था। अंतिम प्रश्न, दक्षिण स्पेन को किस नाम से जाना जाता था? फ़्यूम, गैलीली, बाइटिका या सिसिली? सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ग, बाइटिका।